YouTube पे हमारे साथ एकत्रित हुए समवेत समस्त भगवद रस रसिक जन, बहुत ही हर्ष के साथ भक्ति सेतु हवेली के पुनीत प्रांगण में श्री महाप्रभु जी के चौक में मैं यहाँ आप सब वाल्लभीय सृष्टि को और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हम जहाँ जहाँ तक जिन जिन को आमंत्रित कर पा रहे हैं उन सभी महानुभाव वैष्णवों को, विद्वज्जनों को, सज्जनों को, सनातन धर्मावलंबी आस्तिक जनों को मैं श्रीमद् भागवत महात्म्य में जो प्रकार से श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में पधारने का आमंत्रण दिया जाता है, उस पद्धति से आपको दो शब्द कहना चाहूँगा। सताम समाजो भविता सप्तरात्रम सुदुर्लभ अपूर्व रसरूपैव कथा चात्रम भविष्यसि श्री भागवत पीयूष पानाय रसलंपटा भवन्तश्च कथामत्र आयात शीघ्र तत्परः। श्रीमद् भागवत के पद्म पुराणोक्त महात्म्य में बताया गया है कि जहाँ भी श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ श्रवण कराने की व्यवस्था हो, वहाँ हर व्यक्ति को इस प्रकार से जितने भी भगवद रस रसिक जन हैं उन सब श्रीमद् भागवत के श्रवणाग्रही लोगों को सामने से आग्रहपूर्वक सबको बुलाना चाहिए और आग्रहपूर्वक कहना चाहिए कि मेरे यहाँ अपूर्व रस की वर्षा होने वाली है। और ऐसे वचनामृतों से शुक व्यास एवं आचार्यों की वाणी से हमारे भक्ति का, हमारे भाव का सिंचन होने वाला है कि मैं आपको इस रसपान के लिए सभी को आमंत्रित करता हूँ। इस प्रकार से सबको बोलना चाहिए, आग्रह करना चाहिए। और शास्त्र में कुछ यज्ञ, कुछ प्रकार के यज्ञ तो ऐसे बताए हैं कि जहाँ पे अनाहूत भी पहुँचना चाहिए, मतलब जहाँ पे आवाहन तुमको किसी ने न दिया हो, किसी ने आमंत्रण न दिया हो, तो भी पता चले कि यहाँ पे ऐसा यज्ञ चल रहा है, तो उन कार्यों में हमको सामने से समवेत होना चाहिए, आ जाना चाहिए। ऐसे अलौकिक आदि दैविक कार्यों में से एक महान ज्ञान यज्ञ है श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ। तो मैं खास यहाँ पे पूज्य सरकार श्री की ओर से, भक्ति सेतु आचार्य परिवार की ओर से, नंद भवन हवेली आचार्य परिवार की ओर से आप सभी वाल्लभीय श्रीमद् भागवत एवं भगवान के प्रिय ऐसे आप सभी भक्तों को मैं गोस्वामी गोविंद राय, मेरे इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया आदि जो इस समय के इस युगानुगत प्रकल्प हैं, आवाहन करने के इन सभी से आप सभी को आमंत्रण दे रहा हूँ। साथ ही में तारीख 24 से लेकर 31 तक यहाँ पे जो श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ तथा गोपाल याग का जो यहाँ पे कार्यक्रम निर्धारित हुआ है, उसके साथ बहुत सारे स्वसांप्रदायिक अन्यान्य भी कार्य इनसे जुड़े हुए हैं। तो आप सभी लोगों को मेरा खूब खूब आमंत्रण, आवाहन। और इसी के साथ मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि आज जो लोग यहाँ पे इस रसिया की फागोत्सव 2022 की भक्ति सेतु की इस सभा में आज आप एकत्रित हुए हो, तो यहाँ भगवत नाम संकीर्तन के साथ, ये भगवान नाम संकीर्तन के साथ, इस कथामृत के साथ आज ठाकुर जी के सखड़ी महाप्रसाद के अधरामृत की व्यवस्था भी यहाँ पे की गई है। तो मेरा खूब आग्रह है कि रसिया का कार्यक्रम संपूर्ण होने के बाद, श्री ठाकुर जी के सन्निधान को प्राप्त होने के बाद, सन्मुखता मिले बाद, आप सभी मेरे साथ यहाँ सखड़ी महाप्रसाद लेकर ही सभा से निवृत्त हों। तो उसका भी आग्रह समस्त आज के मनोरथी परिवार की तरफ से भी और मेरे व्यक्तिगत आग्रह से भी भक्ति सेतु हवेली के इस अलौकिक प्रांगण में वारंवार जब कोई न कोई प्रकार के सांप्रदायिक सत्र होते हैं, उन सब के समापन रूप में जब यहाँ पे सखड़ी महाप्रसाद लेते वैष्णवों को मैं देखता हूँ, तो मुझे बहुत पुष्टिमार्गीय कल्चर, एक वैष्णव का वैष्णव के घर आके प्रसाद लेना और प्रसाद लेवाने का कल्चर मुझे बहुत जीवंत दिखता है। तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती है कि आप लोग इतनी आग्रह से यहाँ पे पातल का आग्रह रहते हो। देखो, पातल पे बैठ के महाप्रसाद लेना अपने दास धर्म
और अपनी दीनता को जीवित रखता है। हम अच्छे से अच्छा भोजन कहीं भी जाके प्राप्त कर सकते हैं, भगवान की आज सब पे कृपा है, लेकिन जब पातल के आग्रह से वैष्णव रुकते हैं तो बहुत वैष्णवता का बोध हमको दिखता है। तो पूज्य सरकार श्री को और हम सभी परिवार के लोगों को ऊपर से भी ये दृश्य देखना बहुत अच्छा लगता है कि हमारे घर के प्रांगण में इतने वैष्णव ठाकुर जी की प्रसादी सकड़ी ले रहे हैं। देखो, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति कथ्यति भुंक्ते भोजयते नित्यम षड्विधम प्रीति लक्षणम। प्रेम के 6 लक्षण हैं। मैं आपको कुछ दूं, आप मुझे कुछ दें। मैं आपसे कोई मेरी गुप्त बात शेयर करूं, आप मुझसे अपनी कोई गुप्त बात शेयर करें। गुह्यम आख्याति कथ्यति, सीक्रेट्स शेयर करना। और भुंक्ते भोजयते, और किसी के यहाँ जाके खाना और किसी को अपने यहाँ खाने पे बुलाना। ये 6 प्रकार से ही मनुष्य प्रीति, प्रेम का संपादन कर पाता है। तो आज वैष्णवों का परस्पर जो प्रेम है, वो प्रेम का एक बहुत बड़ा आधार है भगवत प्रसाद। कृपा प्रसाद, वचनामृत प्रसाद रूप, पुस्तक प्रसाद रूप और महाप्रसाद रूप। जब अपन एक दूसरे से कुछ ग्रहण करते हैं तो हमारे बीच का प्रेम और बढ़ता है। हम भक्ति मार्ग में हैं। भक्ति मार्ग का आधार प्रेम ही है। नहीं साधन संपत्त्या हरिस्तुष्यति कश्चन भक्तानाम दैन्यमेवेकम हरि संतोष कारणम। ठाकुर जी को संतुष्ट करने का एक ही उपाय है, वो है दीनता। पुष्टि मार्गियों को अपने पुष्टि मार्गी होने का बड़ा गर्व होना चाहिए, क्योंकि हम हीन लोगों का मार्ग नहीं, हम दीन लोगों का मार्ग है। हमको बहुत गर्व होना चाहिए कि हम पुष्टि मार्गी हैं। और मैं जब बार बार वाल्लभी सृष्टि कहता हूं, तो आज भक्ति सेतु हवेली ने एक और ये कीर्तिमान गत 16 वर्षों में स्थापित किया है कि यहां पे मेरे घर की सृष्टि, तेरे घर की सृष्टि नहीं होती, यहां महाप्रभु जी की सृष्टि होती है। यहां जितने भी लोग आ रहे हैं, यहाँ 2 कंठी के संबंध से आ रहे हैं, और वो 2 कंठी के संबंध का क्या उसकी दृढ़ता है और क्या उसका महात्म्य है, ये सदा ही वापी के वैष्णव जनों ने हमको भी दिखाया है। और हमने भी आप में यही देखना चाहा है कि आप किसी व्यक्तिगत गोविंद राय जी के या नीरज कुमार जी के सेवक मात्र मत बनो। और मैं एक और चीज यहां कहना चाहूंगा, जो आज पुष्टि संप्रदाय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। कार्यक्रम आने पे लोग कार्यकर्ता की तरह खड़े होते हैं और कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास करते हैं। कार्यकर्ताओं की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कार्यक्रम पूरा होने के बाद कार्यकर्ता का कोई अस्तित्व नहीं है। हमको आवश्यकता सेवकों की है। सेवा धर्म को जिन्होंने स्वीकारा है, जो अपना संप्रदाय में योगदान देना, समय देना, अपना कोई भी प्रकार से सहयोग, सौकर्य, सहभाग देना, जो अपना स्वधर्म मानते हों, ऐसे सेवकों के होने से मैं आपसे पूछता हूं, महाप्रभु जी, गुसाई जी के 252-84 वैष्णव कौन थे? क्या केवल शिष्य थे कि सेवक थे? महाप्रभु जी के सेवक भये, श्री गुसाई जी के सेवक भये। अपन सब, यहां तक कि हमारे जो शीर्ष स्थान पे विराजते हमारे आचार्य हैं, वो भी हमको क्या उपदेश करते हैं? इति श्री कृष्णदासस्य वल्लभस्य हितम वच। महाप्रभु जी कहते हैं, मैं कृष्णदास हूं, इसलिए तुम्हारे हित में एक बात कह रहा हूं। जब हमारा शिरमौर, हमारा आचार्य प्रधान जब अपने आप को कृष्णदास कहता है, तो हम कौन हुए? दासानुदास हुए। अहम हरे तो पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूया। तो ये दासानुदासों का मार्ग है, इसलिए अपने दासत्व के पीछे अहंकार लगता है। क्या लगता है? दासो हम। अहम दासः नहीं होता है, दासो हम होता है। संप्रदाय में ये चीज भी सीखनी चाहिए। हम अहम ब्रह्मास्मि वाले नहीं हैं, हम कौन हैं? दासोहम वाले हैं। इसलिए कार्यकर्ता मात्र मत बनो, सेवक बनो। मेरे सेवक मत बनो, संप्रदाय के सेवक बनो। पुष्टि मार्ग की सेवा करो, पुष्टि मार्ग के जहाज को चलाने का प्रयास करो। हवेलियां तो अपने आप चलती रहेंगी, हवेली मत चलाओ। हमको संप्रदाय को चलाना है। हम समाज में सांप्रदायिकता को फैलाने बैठे हैं, और सांप्रदायिकता का मतलब केवल कम्युनलिज्म नहीं होता। संप्रदाय का मतलब होता है स्कूल ऑफ थॉट, एक आइडियोलॉजी, एक फिलॉसफी, एक मनोधारा, एक विचारधारा, एक जीवन को चलाने की प्रक्रिया। तो यहां जो कृष्ण भक्ति के प्रकल्प सिखाए जाते हैं, जो बताए जाते हैं, वो जीवन को रंगीन बनाने के लिए
बताए जाते हैं। इसलिए अपने जीवन को आने वाली होली के रंगों से भरो और उसको सबसे पहले हमारे रसिया के साथ और रसिया के बाद महाप्रसाद के रंग से अपन आज उससे अपने आप को आप्लावित करते हैं। ज़्यादा कुछ और न कहते हुए पुनः एक बार आगामी श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में जिनको पत्रिका न मिली हो, मेरे व्यक्तिगत आमंत्रण का मान देते हुए अधिकारी जी से आप कभी भी आके पत्रिका ले जा सकते हो और भक्ति सेतु के प्रभाव से आप मेरी ओर से किसी और को भी आमंत्रण दे सकते हो। बोलो श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्री अम्बे महारानी की जय, धीश की जय, परम दयाल की